आपकी जो वेव्स थी वो इस तरह की वेव्स थी, लेकिन एक्चुअल में जो आपको वेव्स मिली वो इससे ज़्यादा बड़ी बड़ी वेव्स मिली। तो वो एम्पलीफाइड वेव्स जो है ना, वो बेसिकली सिंबल होती हैं कि इसमें नॉइज़ भी इन्वॉल्व है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुई है या कोई नॉइज़ है, कोई वाइब्रेशन है, जिसकी वजह से आपको वेव काफ़ी एम्पलीफाइड मिली है। अच्छा, लेकिन जब हम बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास डिजिटल डिवाइसेस, इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो नॉइस नहीं होता, तो आपकी वेव भी इतनी एम्पलीफाइड नहीं मिलती आपको, ठीक है। या एम्पलीफाइड अगर होती भी हैं तो उसमें नॉइस नहीं होता है, वो एग्जैक्ट आपको दे रही होती है रीडिंग। अच्छा, एनालॉग डिवाइसेस में इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती एनालॉग डिवाइसेस में, लेकिन डिजिटल डिवाइसेस की एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। अच्छा, एनालॉग डिवाइसेस की अगर हम एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल थर्मोमीटर है, ऑर्डिनरी एयर थर्मोमीटर हो गया, बैरोमीटर जो प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। अच्छा, डिजिटल डिवाइसेस की एग्जांपल में आपका कैलकुलेटर हो गया, वॉचेस, MP3 प्लेयर्स, लैपटॉप, सेंसर्स, ये सब आपकी एग्जांपल्स हो गई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, थर्म का मतलब होता है हीट, ठीक है, और इमिशन का मतलब होता है इजेक्ट होना, इमिट होना। तो थर्मियोनिक इमिशन क्या है? थर्मियोनिक इमिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हॉट मेटल सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हॉट मेटल सरफेस से, ये याद रहे मैंने बात की है मेटल सरफेस की, मेटल सरफेस की बात की है, और मेटल सरफेस शुड बी हॉट, ठीक है। मेटल सरफेस हॉट होनी चाहिए, मेटल सरफेस हॉट होनी चाहिए। हॉट मेटल सरफेस से अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन, ठीक है। अच्छा, जो थर्मियोनिक इमिशन होती कैसे है, ठीक है, आपको पता है मेटल्स आर द गुड कंडक्टर। वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि मेटल्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स होते हैं वो टाइटली बॉन्डेड नहीं होते, ठीक है। तो या सब ने बॉन्डिंग नहीं की हुई होती, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्रीली भी मूव कर रहे होते हैं, फ्रीली भी मौजूद होते हैं। तो जैसे ही हीट हम देते हैं मेटल की सरफेस को, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो हीट देते रहें, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा हीटअप होने की वजह से अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके मेटल की सरफेस से निकलना शुरू हो जाएंगे और निकल के बाहर इमिट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो हॉट मेटल सरफेस से निकल रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपका बल्ब। जो आपके घरों में बल्ब होता है, बल्ब में आप देखेंगे बारीक सा तार होता है, ठीक है। ये जो तार होता है ना, ये फिलामेंट कहलाता है और ये टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ होता है। टंगस्टन आपका एक बहुत अच्छा मेटल है, ठीक है। और जैसे ही आप इस पर वोल्टेज की सप्लाई देते हैं तो आपकी वोल्टेज की सप्लाई देने की वजह से ये हीट होता है ना, बल्ब हीट होता है। अब बहुत ज़्यादा वोल्टेज की सप्लाई देंगे तो बल्ब बहुत ज़्यादा हीट होना शुरू हो जाएगा और हीट होने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि कैसे पता चला कि भाई हॉट मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं? तो इसके लिए इसको इस पूरे एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले दो बातें, ठीक है। दो बातें ये हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इमिट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे जो हैं इलेक्ट्रॉन्स वो दो तरह से, यानी उसकी इमिशन को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। एक तो ये है कि आपने टंगस्टन फिलामेंट लिया, ठीक है, उसको आपने एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर जो है वो प्लेस कर दिया, और वो टंगस्टन फिलामेंट बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन गन का काम कर रहा है, ठीक है। तो वो जैसे ही हीटअप होगा, आपने सपोज उसमें 6 वोल्ट की सप्लाई दे दी, जैसे ही आप 6 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो वो टंगस्टन फिलामेंट हीटअप होना शुरू हो जाएगा, और हीटअप होने की वजह से उसके मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे आपने आगे लगा दिए हैं पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। पैरेलल प्लेट्स लगाने की वजह से एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव वाले को रिपल कर रहे होंगे, यानी नेगेटिव वाले प्लेट्स को निपल कर रहे होंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज वाले प्लेट्स हैं उनकी तरफ ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट
हो रहे होंगे। तो हम इसके ज़रिए भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो इस प्रोसेस के थ्रू जो चीज़ निकल रही है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस हो गया, और फिर जाहिर सी बात है कि आपने पैरेलल प्लेट्स लगाए हुए, तो ये डिफ्लेक्टिंग सिस्टम का काम करेंगे, और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही थी जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सही है। अच्छा, उसके बाद नीचे वाली जो एग्जांपल है वो इन्होंने बताई है कि अगर हम उसी इलेक्ट्रॉन बीम के रास्ते में ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एग्जांपल थी जो भी मैंने डिस्कस की है, और अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के रास्ते में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा दें, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस करवाने से क्या होगा कि जो बीम है वो बेंड हो जाएगी और वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, ऑब्वियस है। ठीक है, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बीम भी उसी पाथ को फॉलो कर रही होगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि जो इलेक्ट्रॉन बीम होगी उसकी एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से। ठीक है, और जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन बीम की वो भी चेंज नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अच्छा, अब आ जाते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में। ये जो दो बातें मैंने की हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बीम आपकी निकल रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी अफेक्टेड हो सकती है और पैरेलल प्लेट की वजह से भी अफेक्टेड हो सकती है। तो यानी ये बेसिकली आपके डिफ्लेक्टिंग सिस्टम का काम कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की वर्किंग के अंदर यूज़ किया गया। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। ठीक है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यानी AC DC वोल्टेजेस, फ्रीक्वेंसीज़, जो दूसरी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको मेजर करना और उनको डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को शॉर्ट फॉर्म में हम CRO भी लिखते हैं, और इसमें आपके पास जो रीडिंग्स आती हैं वो बेसिकली आपकी ग्राफ फॉर्म में आती हैं। ठीक है, यानी ये जैसे ये है आपके पास इस तरह से ग्राफ फॉर्म में या वेव सिग्नल्स फॉर्म में आपके पास रीडिंग्स मिलती हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास डिवाइस है बेटा, इसमें देखिएगा कि इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास लगा हुआ है हीटिंग फिलामेंट। जो हीटिंग फिलामेंट है ना वो बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन गन है, जो कि आपका टंगस्टन फिलामेंट है। ठीक है, जब ये हीट होगा